बहाव में बहना सीखना है तुम लोगों। यू मस्ट लर्न टू फ्लो विद भाव, विद इमोशन, विद हैप्पीनेस, विद सेटिस्फैक्शन। और वही भजन गाया तो कितना आनंद आया, क्योंकि उस समय सारी एनर्जीज को तुम्हारे हटा करके एक किसी के अंदर बोलते चला गया हरि हरा हरि हरा। तो तुम्हारा वो एनर्जी का फ्लो, वहां एनर्जी का फ्लो होते ही उस समय सारे दुख भी भूल गए, कष्ट भी भूल गए, वो दर्दे भी खत्म, वो एक आनंद नशा, ऐसा लगे कि सारी जिंदगी उसी के अंदर। मेरे को भी जो है वो हरिहरा के बदले पता नहीं क्या क्या जो है उटपटांग शास्त्रीय पता नहीं कौन सा वाला, मैं तो जो मन में भाव जैसा भी महादेव हर हर, अभी तो चिल्ला चिल्ली करने कर डालो इस समय क्या। तो खुश हो गए, तुमको भी करवा दिया, खुद भी किया। जो भाव जैसा दिख रहा है उसको बुलाना है, बुलाया। वो इमोशंस को जो है परमात्मा से जोड़ने से द फ्लो ऑफ एनर्जी दैट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ इटर्नल पीस एंड हैप्पीनेस को चालू कर दिया। ऐसा ही जीवन में प्रयास करना है। साधना, सेवा, संकीर्तन, श्री विद्या का जो साधक है, लॉजिक नहीं लगाना, जजमेंट नहीं लगाना, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। दूसरा क्या करता है तुम्हारे को क्या लेना देना। दूसरा बहुत चालाक है, किसी को कर्ज करता है, तुम्हारे को क्या लेना देना। तुम क्या करते हो वो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम क्या करते हो वो तुम्हारे साथ जाएगा। ये मैंने बचपन में सीखा। हमारी माँ, दिल्ली में एक गुरुद्वारा है, शीशगंज गुरुद्वारा, तो वो मन्नत मांगती थी कि 40 दिन तक रोज जाऊंगी मैं। पुरानी दिल्ली में हम लोग रहते थे, तो हम बोलते थे हम भी चलेंगे माँ। वहां लालच होता था, वो हलवा अच्छा मिलता था परसा, बहुत टेस्टी होता था। और बीच में जब दरीबा पार करते हो तो आजकल पता नहीं खुशबू आती कि नहीं, तब बहुत चाट वाट की और समोसा एक आधा वो भी मिल जाता था हमारे। तो उसी लालच के चक्कर में हमारे को भी जो है धर्म का पालन करने को मिला। वो जाके अंदर बैठ जाते थे, हम अपना शांति से बैठते थे। एक दो बारी हलवा लेने का चांस भी मार लेते थे। वहां पर जो अगर आप देखोगे तो वो पटड़ी है जो गुरुद्वारा के सामने, उस पे भी मार्बल संगमरमर, तो वो सीढ़ी ऊपर चढ़े आदमी तो पैर धो के चढ़े उसका, तो लोग जब आते हैं तो मैला हो जाता है, पानी के उन्होंने वो छोड़ रखे हैं तो धुलता रहता है। तो भक्त आते हैं उसको सफाई करते हैं, हाथ से सफा करते हैं। भाव है, भाव। लॉजिक तो बोलेगा ये क्या है, वो मॉपर क्यों नहीं ला लेते हो, या 4 लोग क्यों नहीं लगा लेते हो, दिहाड़ीदार लगा लो, सैलरी पे रखो। लेकिन ये भाव है। हर आदमी भगवान के आंगन में भूल गया, वो एक ट्रेनिंग ले रहा है, अहंकार की ट्रेनिंग, मैं जो है उसकी ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग ले रहा है अवधूत बनने की ट्रेनिंग। जब कुछ भी नहीं हो तो अवधूत हो गया, और जब कुछ हो गए तो पापू हो गए। अब पापू होना है, यहां अवधूत होना है। तो मैंने देखा एक सज्जन अच्छे से खूब चमका रहे, चमका के एकदम संगमरमर पानी साफ बह रहा है। तो इतने में एक सरदार जी और आए, उन्होंने देखा, उन्होंने फटाफट उसी चमकते फर्श को फिर चमकाना, हाथ से ऐसे ऐसे करके कर रहा। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति खड़ा था, वो पहले तो उसकी नादानी पे हंसा, भगत की, बोला सरदार जी अभी तो वो साफ करके चला गया, अब साफ को क्या आप कर रहे हो।
तो जो चीज उसने बताई, जो मैं आज तुमको बता रहा हूं, जिसने मेरा जीवन बदला, बड़ी सरलता से बोला उसने कहा, महाराज उसकी सेवा ओदे नाल, मेरी सेवा मेरे नाल। उसने क्या किया, मुझे क्या लेना देना? वो गाली देता है तो मुझे क्या लेना देना? वो किसी को कर्ज करता है तो मुझे क्या लेना देना? हाँ, जो मैं करता हूं उससे मुझे जरूर लेना देना है। और जिस दिन ये भाव आएगा उस दिन डिटैचमेंट हो जाएगी। और जब तक ये ज्ञान नहीं आएगा तब तक आप अटैच होते रहोगे। आपके पास से कोई गुजरेगा, अगर उसका एक चोंच निकली है तो आप उससे जाके अपने को खुरचवाओगे जरूर, खरोच आपको आएगी जरूर। और एंड ऑफ द डे आपको जब कोई मिलेगा, देखेगा तो पाएगा आप बड़े लहूलुहान हो, और फिर आप बोलोगे मैं बहुत इमोशनल हूं ना। इसलिए इमोशन भगवान ने जो दिया है उस परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए दिया है, अपने को खुरचवाने के लिए नहीं दिया है। उसका कर्म उसके साथ, तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ। सेल्फ एनालिसिस, अदर एनालिसिस, व्हेन यू डू अदर एनालिसिस, कर्म पैदा होता है। एंड जब तुम सेल्फ एनालिसिस करते हो तब मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। अपने कर्म की चिंता करना, दूसरा क्या करता है, दूसरे ने गाली भी दी तो क्या फर्क पड़ता है? तुम गाली उसको पलट के देते हो तो फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि ओदा कर्म ओदे नाल, और तुमने रिएक्ट अगर ना किया होता तो उसका उसके साथ रहता वो चला जाता। लेकिन अब तुमने पलट के गाली दी है और मेरा कर्म मेरे नाल, तो मुझे भी लग गया। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? परम शांति की अनुभूति तभी होगी जब संसार का जो भी कर्म करना है, घर से बाहर निकलते हो ना काम करने के लिए, निकलते हो कि नहीं निकलते? जब काम खत्म होता है तो कहां जाते हो? घर के अंदर घुस जाते हो कि नहीं घुस जाते? बोलो। ये शरीर का घर जो तुमने बनाया, और ये आत्मा का घर कौन सा? ये शरीर। इसमें से बाहर निकलते हो तो अंदर घुसते ही नहीं, कई जन्मों से बाहर ही खड़े हो। ऐसा कोई मनुष्य देखा है बावली पूंछ जो कि अपने घर के बाहर खड़ा है और घर के अंदर गया ही नहीं, बाहर ही झांके जा रहा है, और फिर मर गया, फिर नया जन्म लिया, फिर घर के बाहर खड़ा होके फिर झांक रहा। हर किसी को इंट्रोडक्शन दे रहा है, मैं बड़ा महान हूं, मैं बड़ी ऊंची जागता हूं, मैं फलाना हूं, मैं धमकाना हूं। कि भैया बारिश आ रही है? क्या? हाँ बारिश आ गई, बहुत भीग रहा हूं। तो अंदर चला जा। क्या जी अंदर कैसे जाए? अब तो मैं भूल ही गया अंदर कैसे जाना है। आई डोंट नो हाउ टू, आई एम इन ए स्ट्रेस, देयर इज अ लॉट ऑफ रेन। उसके बाद अब बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, आई एम इन अ लॉट ऑफ हीट, स्ट्रेस, मेरे को मालूम ही नहीं, मैं तो जले भुने जा रहा हूं। बाहर ही बैठा है। सारी दुनिया अपने घर के बाहर बैठी है, इसीलिए सारी दुनिया तड़प रही है। अपने घर के अंदर जाना तो सीखो, उस परम शांति, उस विश्रांति को। तो श्री विद्या के साधक हो। जब मैं बोलता हूं साधना, बाबा जी कितने टाइम साधना करनी है, ये पूछो कितना टाइम बाबा जी घर के अंदर जाना है। बाहर तो लुर लुर फिरूंगा या बारा, लेकिन कितना समय मेरे को अंदर जाना है? तो मैं बोलूंगा 2 घंटा। 2 घंटा? इतनी? आवारा हूं, आवारा हूं,
ना 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 आवारा हूँ, आवारा हूँ। ये है हम, सारी दुनिया आवारा हूँ। अब तुमको मैं जो विधि बता रहा हूं भीतर जाने की, जब कुछ भी काम ना हो, जब काम निपट जाता है तो घर के अंदर घुस जाते हो कि नहीं? बताओ। मैं उल्ट पुल्ट कुछ अलबेली बात नहीं बता रहा, जो तुम करते हो वही बता रहा हूं, जो करना चाहिए वही बता रहा हूं। तो जब काम बाहर का निपट जाए तो उसके बाद अपनी चेतना को भी, ये शरीर आत्मा का घर है, ये शरीर तुम्हारी चेतना का घर है, तो उस समय इस चेतना को समेट करके भीतर प्रवेश करना है। जो तरीके मैं तुमको अब श्री विद्या साधना के बता रहा हूं, एक सेकंड में, मेहनत तो अभी तुमसे करवा रहा हूं, अभी तुमको ये नहीं कि अब बाबा जी झटका देगा और तुम ध्यान में चले जाओगे, नहीं। शुरू में मेहनत करनी है, और वो जैसे जैसे अभ्यास करोगे तुम गहराई गहराई और गहराई अपने भीतर तुम उतरते जाओगे, और वो मंत्र तुम्हारे संचित कर्मों को, वो साधना तुम्हारे संचित कर्मों को दूर करती जाएगी। और जैसे जैसे वो दूर होगी वैसे वैसे भाग्योदय होगा, वैसे वैसे जीवन सुख होगा। इसलिए भीतर प्रवेश करना बहुत जरूरी है हर मनुष्य को। इट्स ए नेचुरल फिनोमेना, इट्स ए नेचुरल फिनोमेना।